हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम पिछली क्लास को जहां पर हमने छोड़ा था उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, उसी से आगे चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज की जो क्लास है बहुत बड़ी क्लास नहीं रखेंगे, छोटी सी क्लास रहेगी जिसके अंदर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पिछले वाला और चीज़ों को समझ लेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो कल हमारा जो कंसेप्ट चल रहा था दैट वाज अबाउट हु को लेकर के चीज़ें हम पढ़ रहे थे और हमने चीज़ों को थोड़ा-सा समझ भी लिया था, हमें समझ में भी आ गया था कि हू का यूज़ कैसे किया जाता है। जो कि मैंने आपको बताया था हू का मतलब यहाँ पर हमने पढ़ा था कौन, यानी कि कौन जब हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो हम ये यूज़ करते हैं। लेकिन आज हू का जो यूज़ होगा, वो किसका या किसके साथ यूज़ करेंगे ऐसे करके, ठीक है? किसका या किसके साथ, ठीक है? लाइक दिस, किसका या किसके। इस तरीके से मीनिंग हिंदी में रहेगा उसका, ठीक है? खैर, आप जब चीज़ों को पढ़ोगे, समझोगे, सीखोगे तो आपको और भी अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी टफ जॉब, बहुत मुश्किल काम नहीं है, ईज़ी है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। हू का जो पहला हमने पढ़ा जिसका मीनिंग था कौन, दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं जिसका मीनिंग है किसका या किसके, ठीक है? फिर भी 1 मिनट के लिए मैं ये वाला थोड़ा-सा रिवाइज़ कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा, आपको पिछली क्लास देखी होगी आपने, तो हमने यहाँ पर ये यूज़ किया था जैसे हू इज़ नो एक्शन, भाई ये राम कौन है, हू इज़ राम, रोहित कौन है, हू इज़ रोहित, मुकेश कौन है, हू इज़ मुकेश, लाइक दिस, ठीक है? फेवरेट क्रिकेटर कौन है, हू इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर, लाइक दिस, हू इज़ योर फेवरेट क्रिकेटर। आपका फेवरेट लीडर कौन है, हू इज़ योर फेवरेट लीडर। पॉलिटिशियन कौन है, हू इज़ योर फेवरेट पॉलिटिशियन। हु इज योर फेवरेट बिजनेसमैन, लाइक दिस, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है? ये वाला जो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट था, इसी में मैंने यूज किया था हु, और जो भी एक्शन था उसके साथ में हमने यूज किया था एस और ई एस, ठीक है? ई एस यूज किया था। जैसे एग्जांपल मैंने कहा, हु गोज टू दिल्ली, हु स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश कौन बोलता है, हु स्पीक्स इंग्लिश। भाई चेस कौन खेलता है, हु प्लेज चेस। स्टडी कौन करता है रात को, हु स्टडीज इन नाइट। रात को वी आवर्स में स्टडी कौन करता है, तो स्टडी इन वी आवर्स। क्या बोलेंगे, स्टडी इन वी आवर्स। वी आवर्स मतलब क्या होता है, सुबह सुबह जल्दी उठ के पढ़ना, तो उसे स्टडी इन वी आवर्स बोलते हैं। उस टाइम को वी आवर्स बोलते हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स? तो क्या बोलते हैं, स्टडी इन वी आवर्स, ओके? तो हु स्टडीज, एस और एस लग जाएगा उसके साथ में, हु स्टडीज इन वी आवर्स, यानी कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर, सुबह सुबह जल्दी उठने की बात हो रही है, ब्रह्म मुहूर्त की बात हो रही है, तो हु स्टडीज इन हु स्टडीज इन वी आवर्स। वी आवर्स में कौन पढ़ता है, तो विल स्पीक इट लाइक दिस, ठीक है? हु स्टडीज इन वी आवर्स। हमने बोला कि भाई मुझे ये बताओ, जैसे कल वाली क्लास में क्या था, हु डील्स इन फाइनेंस, फाइनेंस में कौन डील करता है, ठीक है? हु डील्स इन मार्केटिंग, तो वो एक एग्जांपल हमने लिखा था, तो वो सेम इस तरीके से यूज कर दिया जाएगा, ठीक है? इसी में हम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे मैंने कहा, हु एक्शन प्लस एस और ई एस विद यू, विद यू या विद हिम या विद हर, जो भी है इस तरीके से, या विद देम, कुछ भी लिख सकते हैं। वो मैं आपको भी बताता हूँ कैसे ये और अच्छा होगा। जैसे देखो, मैंने पूछा हु, मैंने कहा कि भाई आप क्रिकेट, जब क्रिकेट खेलने की बात आती है तो क्रिकेट कभी भी अकेला तो नहीं खेला जा सकता, उसके लिए यूनिट टीम, लाइक कुछ और भी प्लेयर्स चाहिए ताकि आप अच्छे से खेल सके, टीम को डिवाइड कर सके और एक अच्छा गेम खेल सके। तो मैंने पूछा भाई तुम क्रिकेट खेलते हो, ठीक है? हु प्लेज क्रिकेट, आपने कहा सर यस आई प्ले क्रिकेट। मैंने कहा ठीक है यार, वेरी नाइस। तुम्हारे साथ कौन खेलता है, तुम्हारे साथ कौन खेलता है? तो हु प्लेज, हु के साथ में आप लगेंगे, लिखेंगे ये ऐसे, हु प्लेज क्रिकेट, हु प्लेज क्रिकेट विद यू। ये मैंने कहा उसके साथ क्रिकेट कौन खेलता है, तो हु प्लेज क्रिकेट विद हिम। मैंने कहा उनके साथ क्रिकेट कौन खेलता है, उनके साथ, तो हु प्लेज क्रिकेट विद देम। इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा यार कॉलेज कौन जाता है आपके साथ, हु गोज टू कॉलेज विद यू। आपके साथ कॉलेज कौन जाता है, कौन, तो हु गोज टू कॉलेज विद यू। आपके साथ ऑफिस कौन जाता है, हु गोज टू ऑफिस विद यू, ठीक है? आपके साथ गेम कौन खेलता है, हु प्लेज गेम विद यू, लाइक दिस, ठीक है? टाइम कौन वेस्ट करता है आपके साथ, हु वेस्ट टाइम विद यू।
पैसा कौन सेव करता है आपके साथ? हु सेव्स मनी विद यू? ठीक है, और कौन है भाई, कौन है जो फाइनेंस में डील करता है आपके साथ? तो हु डील्स इन फाइनेंस विद यू? ठीक है, राइट। तो इस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जितने क्वेश्चंस जो मैं बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को लिखें और इनको आप आंसर्स देने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। बहुत बार लगता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कौन क्रिकेट खेलता है? तो भाई ठीक है, नहीं खेलता तो आपके वहां भी तो कोई क्रिकेट खेलता होगा, आपके भाई के साथ में भी कोई क्रिकेट खेलता होगा। नहीं भी खेलता है तो हाइपोथेटिकल मन गढ़ंत तो कहानी बनाई जा सकती है। हाइपोथेटिकल मन गढ़ंत चीजें पूछ सकते हैं हम, मन गढ़ंत क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मन गढ़ंत जवाब दे सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। मन गढ़ंत बनाइए, बातें बनाइए, ऐसे एक्टिंग कीजिए, राइट, तो सीखेंगे आप। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। और अगला पॉइंट जो है, दिस इज अगेन गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये मैंने कल पढ़ लिया था, तो अब नेक्स्ट है हु। और पास्ट में यानी कि हु जो एक्शन था उसके साथ हमने क्या लगाया था? हु एक्शन, PION, हु एक्शन प्लस सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। पास्ट के लिए हमने यूज किया था। और जैसे मैंने टाइम लगा दिया, कोई भी टाइम आप यहाँ पे टाइम लगा देंगे, बस पास्ट का टाइम लगा देंगे कोई भी, ठीक है, और क्वेश्चन बन जाएगा। तो हु वेंट, जैसे मैंने बोला कि भाई कोई भी क्वेश्चन, हु अटेंडेड द क्लास यस्टरडे, क्लास किसने अटेंड की? आपने कहा सर मैंने, यस आई अटेंडेड द क्लास, मैंने क्लास अटेंड की थी। ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। तुम्हारे साथ किसने अटेंड की? तो सिंपल हु, और जो भी एक्शन आएगा उसके साथ में सेकंड फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी, ये तो याद रखना है। लेकिन साथ में आप विद यू भी लिख देंगे, विद यू। या भाई मैंने कहा उसके साथ किसने क्लास अटेंड की, तो विद हिम। उनके साथ किन्होंने की क्लास अटेंड, तो विद देम। इस तरीके से यूज कर देंगे, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा राम कौन है? हु इज राम। भाई कौन क्रिकेट खेलता है? हु प्लेज क्रिकेट। तुम्हारे साथ कौन क्रिकेट खेलता है? हु प्लेज क्रिकेट विद यू, ठीक है। क्रिकेट किसने खेला? हु प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, हु प्लेड क्रिकेट यस्टरडे विद यू। भाई तुम्हारे साथ किसने क्रिकेट खेला, ठीक है, ठीक है। तो हु प्लेड क्रिकेट विद यू, तुम्हारे तुम्हारे साथ किसने क्रिकेट खेला, तो किसने बन गया, एक तरीके से यहाँ पे यूज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इजी है, बहुत आसान है। मेरे हिसाब से आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, जो कि हमने कल ही पढ़ा था। इसमें अब थोड़ा सा हमें चेंज करना है, मैं थोड़ा सा यहीं पे लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर मैं आपको पूरा का पूरा एक बार समझाता हूँ, ठीक है। देखो, अब देखो समझो चीजों को भाई। मैं स्टडी इन वी आल्सो मिटा देता हूँ एक बार। अब यहीं से इस वाले कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, इस वाले को थोड़ा सा और अच्छे से। ये तो चलो हमने देख लिया, एक दो बात आई इसकी, दैट्स फाइन, इसको अब अच्छे से समझ लेते हैं इस वाले को, जिसका मीनिंग किसका किसके यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पूछा, सिंपल एक क्वेश्चन पूछा, देखो पहले समझ लो आप। मैंने पूछा भाई क्या तुम, डू यू प्ले, सिंपल एक बार मैं समझा रहा हूँ, डू यू प्ले चेस विद राम, सिंपल विद रोहित, कुछ भी लिख दो, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यहाँ तक, ठीक है, दिखना चाहिए आपको, दिखता होगा, मैं देख लेता हूँ एक बार। आई थिंक हाँ विजिबल है, बिल्कुल ठीक है। तो डू यू प्ले चेस विद रोहित, क्या आप रोहित के साथ चेस खेलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया भाई, बात समझ में आ गई। अब मैंने क्वेश्चन पूछा, डू यू प्ले चेस विद रोहित, क्या आप रोहित के साथ चेस खेलते हैं? आपने कहा अगर आप खेलते हो तो आप बोलेंगे यस आई प्ले चेस विद रोहित। आपने कहा नहीं खेलता तो आई डू नॉट प्ले चेस विद रोहित, ठीक हो गया, सिंपल, यहां तक की बात खत्म। अब इसमें थोड़ी सी एक बात ऐड करते हैं, और हम यहाँ पर, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई, अब मुझे ये तो पता है कि आप चेस खेलते हैं, लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि आप चेस किसके साथ खेलते हैं। बात समझ में आई? कंसेप्ट क्या है कि मुझे ये तो पता है कि आप चेस खेलते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आप चेस किसके साथ खेलते हैं। तो जब आप इस उस इंसान के बारे में जानना चाहते हैं कि किसके साथ क्रिकेट चेस खेलते हैं, किसके साथ क्रिकेट खेलते हैं, किसके साथ क्लास अटेंड करते हैं, किसके साथ कॉलेज जाते हैं, किसके साथ जॉब करते हैं, ठीक है, किससे किसके साथ आप बात करते हैं, लाइक दिस। तो वहां पर अब मुझे नहीं पता ये रोहित कौन है भाई, तो रोहित को हटाओ फिर, जब मुझे पता ही नहीं है तो, ठीक है। तो ये बन गया, बस इतना ही रह गया। अब यहाँ पर कुछ आना था जो मुझे पता नहीं है, तो अब वो कौन है, ठीक है, तो वो है हु। तो हु डू यू प्ले चेस विद, अब ये क्वेश्चन बन गया ये ऐसे, ठीक है। हु डू यू
प्ले चेस विद, ये बन गया इस तरीके से। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। हु डू यू प्ले चेस विद। अब इसमें डिफरेंस क्या, थोड़ा सा आप डिफरेंस समझेंगे तो देखो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने ये लिखा, एक इसमें देखो इस वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब मैंने इसमें कहा, देखो मैंने इससे पूछा हु प्लेज क्रिकेट, भाई क्रिकेट कौन खेलता है, ठीक है। आपने कहा सर मैं खेलता हूँ, यस आई प्ले क्रिकेट। मैंने कहा दैट्स वेरी नाइस। फिर मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, भाई आपके साथ या आप किसके साथ क्रिकेट खेलते हैं, हु। देखो यहाँ पे दो चीजें बनती है, आपके साथ कौन खेलता है तो हु प्लेज क्रिकेट विद यू, हु प्लेज क्रिकेट विद यू, ठीक है। कौन खेलता है, हु प्लेज क्रिकेट। आपने कहा मैं खेलता हूं, मैंने कहा ठीक है। तो आपके साथ कौन खेलता है, हु प्लेज क्रिकेट विद यू, ठीक है। और इसमें क्या है, मैंने पूछा कि आप किसके साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो हु डू यू प्ले क्रिकेट विद या हु डू यू प्ले चेस विद, वो एक ही बात है, इस तरीके से यूज कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। दूसरा डिफरेंस क्या है इसके अंदर, देखो यहां पर एक तरीके से ये हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रखी है ना। और यहां पर इसके अंदर या इसके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रखी भाई, है ना, नहीं हो रखी ना। हु एक्शन और एसओएस कहां है, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, इसमें कहां है, नहीं है। तो दोनों में एक ये डिफरेंस है हेल्पिंग वर्ब का। एक बार मैं फिर दोबारा से दोनों डिफरेंसेस को अच्छे से समझाता हूँ। देखो फर्स्ट, देखो पहले मैंने आपसे पूछा, भाई तुम सारे यहाँ पे 10-12 बच्चे 20 बच्चे बैठे हुए हो, और मैंने पूछा भाई आप में से चेस कौन खेलता है, हु प्लेज चेस, ठीक है, कौन खेलता है, हु प्लेज चेस। आप में से फिर किसी एक ने कहा सर मैं खेलता हूँ, आई प्ले चेस, आपने ये बोला, ठीक है, दैट्स वेरी गुड, फाइन हो गया। मैंने पूछा यार तुम अकेले तो नहीं खेलते होगे, तुम्हारे साथ भाई तुम्हारे साथ कोई ना कोई तो खेलता होगा, तो वो कौन है, तो हु प्लेज चेस विद यू, ठीक है, हु प्लेज चेस विद यू। एक तो मैंने पूछा कि आपके साथ कौन खेलता है, एक मैंने पूछा आप किसके साथ खेलते हैं। तो जब वो किसके साथ खेलते हैं तो फिर ये आ जाएगा हु डू यू प्ले चेस विद, आप किसके साथ खेलते हैं। और यहाँ पर आपके साथ कौन खेलता है तो हु प्लेज चेस विद यू। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन आप इस चीज को समझेंगे, बार बार इसको सुनेंगे, एक दो बार सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ये जो किसके वाले में है, तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, और यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करते, हम यहाँ पे सीधा मेन वर्ब को ही यूज करते हैं। जैसे ये जो है ये तो मेन वर्ब हुई, ये भी मेन वर्ब हुई, पास में चले जाएंगे तो ये भी मेन वर्ब हुई, ठीक है ना, ये भी पास में मेन वर्ब हुई, तो मेन वर्ब है। यहाँ पर तो इधर वाले कौन वाले सीन में तो मेन वर्ब है, और ये किसका किसके वाले सीन में हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। आई होप कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आई होप के ये क्लियर हो चुका होगा, आपको समझ में आ भी गया होगा। तो मैंने पूछा हु डू यू प्ले चेस विद, भाई मैम आप किसके साथ खेलते हैं, तो मैंने कहा आई प्ले चेस विद रोनित। अब वो वही तो मैं जानना चाहता हूँ, वो रोहित, वो जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था नाम, वही तो अब आपने बताया कि आई प्ले चेस विद, जो भी नाम हो वो लिख दिया आपने। क्लियर हुआ, कंसेप्ट समझ में आया। आई होप कि आपको समझ में आ गया, इजी सा है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। मैंने पूछा भाई तुम जो हो मुझे बता दो हु डू यू, ये जैसे जैसे ही लिखना था लोअर केस में, मैंने अपर केस में लिख रखा है, समझाने के लिए लिखा था। वैसे ये ऐसे डू ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाएगा ये, तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया था, तो लो इसको ऐसे लिख लो, आपको अच्छा लगता है। तो हु डू यू गो टू कॉलेज, गो टू कॉलेज विद, भाई आप किसके साथ कॉलेज जाते हैं, ठीक है। और यहां पर मैं लिखूं आपके साथ कौन जाता है, तो हु गोज टू कॉलेज विद यू, आपके साथ कौन जाता है, हु गोज टू कॉलेज विद यू। आप किसके साथ जाते हो, हु डू यू गो टू कॉलेज विद। क्लियर, आई होप कि ये वाला आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं भाई, ठीक है ना। अब ये लिखा हुआ है तो आप इसके साथ में कंपेयर कर पा रहे होंगे, तो इसलिए मैंने ये लिखा कि ये वाला कौन वाला, ये इधर, और किसका है किसके वाला इधर, इस तरीके से यूज होता है। और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हु यानी कि क्वेश्चन वर्ड, यानी कि क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसका जो अगर आप ट्रांसलेट भी करते हैं
तो ये इस तरीके से इसमें ये इसकी बात होगी, किसके किसकी बात होगी। और अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ में आपको मिलता है, देखते हैं आप क्वेश्चन वर्ड के साथ में, तो भाई मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, तो फिर वहां पर आप ट्रांसलेट अगर करते हैं तो कौन वाला सीन आएगा, ठीक है। जैसे हु गोज टू दिल्ली, हु वेंट टू दिल्ली, हु विल गो टू दिल्ली। अब यहाँ पर ये फ्यूचर में थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। वो कैसे करता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको देखो आप, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अरे समझ में आ जाना चाहिए यार, इतना आसान है, बहुत इजी है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो मेहनत नहीं करते। बिना मेहनत के, बिना प्रैक्टिस के तो भाई कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती, कभी नहीं आती, और ना किसी को आई, ना किसी को आएगी, ठीक है। चलिए तो इसको समझ लेते हैं एक बार अच्छे से। एक बार इसको अपनी नोटबुक में ना आप लिख लो, ताकि जब मैं इनको इसके, जैसे मैंने ये सारे के सारे लिखे हैं, इसमें मैंने फ्यूचर वाला नहीं लिखा है, वो फ्यूचर वाला मैं समझाऊंगा। पिछली क्लास में मैंने आपको फ्यूचर वाला समझा दिया था, और इसके साथ में मैंने आपको मॉडल्स का यूज भी समझा दिया था। अब यहाँ पर ये मैं इसके इस वाले कंसेप्ट को लेकर चलूंगा इधर, ठीक है। तो इसको एक बार लिख लो, फिर आप उसको साथ साथ में कंपेयर कर लेंगे अपनी नोटबुक में। चलिए, देखते हैं इसको भी समझते हैं भाई। बहुत मुश्किल तो है नहीं, है तो आसानी। चलिए, तो सिंपल पास्ट में कैसे यूज करेंगे भाई, मैंने कहा डिड हु डिड यू एक्शन विद, ठीक है, वेरी सिंपल। जैसे हु हु डिड यू हु डिड यू जस्ट अ सेकंड माय डियर फ्रेंड्स, आई नीड टू पुट इंक इन दिस, आई थिंक इंक इसमें पुट ऐड करनी पड़ेगी मुझे, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। जस्ट अ मोमेंट माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी चेक इफ द थिंग्स आर गोइंग वेल। यस, तो हु वाला कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, और हु वाले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है नहीं, अगर देखा जाए तो ध्यान से। बहुत सारे बच्चों को हो जाती है, तो वो कंसेप्ट, उस कंफ्यूजन को बताने के लिए जहाँ पे कंफ्यूजन होती है, वो पंगा, वो पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया है ना। तो चलिए, आई हैव फिल्ड द मार्कर विद द इंक, नाउ विल कंटिन्यू विद द क्लास, एंड आई होप कि दिस पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। इजी सा कंसेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो माय डियर फ्रेंड, भाई तो फिर हमने देखा हु डिड यू, और कोई भी एक्शन, हु डिड यू एक्शन विद, जैसे एग्जांपल। अच्छा मैंने सेम तो लिख दिया यार, ये तो मैंने एग्जांपल ही लिखना था आपके लिए, है ना। इंक वाले बात में चला गया दिमाग। तो हु डिड यू राइट द नॉवल, राइट द बुक विद, आपने किसके साथ मिलके बुक लिखी है। तो हु डिड यू राइट द बुक विद, आपने बुक किसके साथ मिलकर लिखी, तो हु डिड यू राइट द बुक विद, इस तरीके से आप यूज करते हैं, ठीक है। हु डिड यू हु डिड यू मैनेज द कंपनी विद, आपने किसके साथ मिलके कंपनी को मैनेज किया लास्ट ईयर। वो टाइम तो लगाना पड़ेगा, पास्ट की बात चल रही है तो भाई टाइम तो देखो यहाँ पे लगाना ही पड़ेगा आपको, ये याद रखना, टाइम तो लगाना पड़ेगा, कब की बात कर रहे हैं आप, ये याद रखना। पास्ट में, पास्ट में मैं बहुत बार बता चुका हूँ यार, ये तो अंडरस्टूड है, तो देयर इज नो नीड टू टेल अबाउट द टाइमिंग। भाई पास्ट में आपको टाइम लगाना है, दैट इज वेरी मच क्लियर टू यू, राइट। तो चलिए, इट्स वेरी मच क्लियर। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट इज गोना बी about future. So we'll compare both the things in the future, so that you can understand, because there is a problem with the helping verb like will create the problem, so that you need to focus on that point, right? So let's continue with this. चलिए, ये कंसेप्ट है, इजी है, आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। हु डिड यू राइट द बुक विद, आई रोट द बुक विद, किसी भी फेमस राइटर का किसी का भी नाम लेंगे जिसके साथ में लिखा आपने, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। मैं कह सकता हूँ आई रोट द बुक विद जेम्स क्लियर, जेम्स क्लियर जो मैंने बुक बताई आपको, एटॉमिक हैबिट्स, वो वाला। अच्छा आज नहीं बताया, वो पिछली क्लास में बताया था ना। तो वो एटॉमिक हैबिट्स वाला एक बुक है, तो उसका जो राइटर है उनका नाम है हमारा जेम्स क्लियर, ठीक है। तो जेम्स क्लियर के बारे में बात हो रही है, राइट।
इस तरीके से आप लिख सकते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब है। तो हु डिड यू मैनेज द कंपनी विद? आई मैनेज द कंपनी विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स। ठीक है, मेरे एक फ्रेंड है, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स मैंने बोला, तो मेरे दोस्तों में से एक दोस्त है जिसके साथ मिलकर मैंने कंपनी को मैनेज किया। तो आई मैनेज द कंपनी विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स, लाइक दिस। इस तरीके से आप आंसर कर देंगे, दैट्स वेरी मच फाइन। चलिए, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को बढ़ते हैं और फ्यूचर में। तो पहला, मैं ये वाला स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, कौन वाला, उसके आगे में ये किसका है किसका वाला लिखूंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना आपको। मैंने कहा हु विल हु विल राइट द हु विल राइट द स्टोरी। भाई स्टोरी कौन लिखेगा? हु विल राइट द स्टोरी। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हु विल राइट द स्टोरी। दूसरा क्या है? हु विल हु विल हु विल क्या हो रहा है? हु विल राइट द स्टोरी विद यू। दोनों को समझ लेगा मैं। ठीक है भाई, स्टोरी कौन लिखेगा और आपके साथ स्टोरी कौन लिखेगा? हु विल राइट द स्टोरी विद यू, आपके साथ स्टोरी कौन लिखेगा? ठीक है, हु विल राइट द स्टोरी। पहले मैंने पूछा हु विल राइट द स्टोरी, आपने आंसर दिया यस सर आई विल राइट द स्टोरी। मैंने कहा ओके, तुम्हारे साथ स्टोरी कौन लिखेगा? तो हु विल राइट द स्टोरी विद यू। तो दिस इज वेरी मच फाइन। ठीक है, कौन कौन क्लियर। अब किसके? देखो देखो, समझो एक बार, समझ रहे हैं इस चीज को। मैंने कहा राम विल राइट द स्टोरी राइट राम विल राइट द स्टोरी। ठीक है, ठीक है, राम विल राइट द स्टोरी, ये वाला यही है, राम विल राइट द स्टोरी। अब हमें नहीं पता राम कौन है, तो हमने यहाँ पे लिखा हु, है ना। मैंने आपको और क्लियर कर दिया, देख लो एक बार, और क्लियर कर दिया। मैंने कहा राम विल राइट द स्टोरी में पता नहीं कौन है राम, तो इसकी जगह पे हमने हु लिखा, फिर हु विल राइट द स्टोरी। ठीक है, तो आप आंसर देंगे राम विल राइट द स्टोरी, या आप लिखेंगे आई विल राइट द स्टोरी। ठीक है, आप लिखेंगे तो हु विल राइट द स्टोरी विद यू। ये पूरा मैंने आपको समझा एग्जाम्पल देके। ठीक है, अब इस वाले कंसेप्ट में एक बार मैं समझा देता हूँ आपको कैसे लिखना है। देखो देखो, हु विल यू, देखो हु विल यू और हु विल राइट द स्टोरी। तो यहाँ पे हु विल यू राइट द स्टोरी, हु विल यू राइट द स्टोरी विद। देखो मेरे दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक थोड़ा सा मिटा देता हूँ। हु विल, इसको समझना ध्यान से, इस वाले पॉइंट को ध्यान से समझना बस आप। ठीक है, हु विल यू राइट द स्टोरी विद, यहाँ पे हु विल राइट द स्टोरी, स्टोरी कौन लिखेगा? यहाँ पर हु विल यू राइट द स्टोरी विद, भाई आप स्टोरी किसके साथ लिखेंगे? ठीक है, आप स्टोरी किसके साथ लिखेंगे? तो हु विल यू राइट द स्टोरी विद। क्लियर। अब देखो, इसका एक और एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आएगा। मैंने कहा हु विल मैरी, हु विल मैरी, शादी कौन करेगा भाई? हु विल मैरी। ठीक है, शादी कौन करेगा? मैंने कहा आप किसके साथ करोगे भाई? तो हु विल यू मैरी विद, हु विल यू मैरी विद, आप किसके साथ शादी करेंगे? तो हु विल यू मैरी विद। यहाँ पे हु विल मैरी, शादी कौन करेगा? आप में से बैठे कौन शादी करेगा भाई? मैंने कहा सर यस। मैंने कहा तुम्हारे साथ कौन करेगा? ठीक है, तो हु विल मैरी विद यू, यहाँ पे कौन करेगा तुम्हारे साथ? हु विल मैरी विद यू। आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, हु विल मैरी विद यू। देखो यहाँ पर, अब देखो विल है यहाँ पर, देखो यहाँ पे विल है, यहाँ पे विल एज ए हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है भाई, ठीक है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब जैसे, तो जैसे देखो ये होता है हेल्पिंग वर्ब। देखो आई विल गो, ये देखो इसको समझो। यहाँ पर मैंने कहा आई विल गो, आई विल गो, यहाँ पर जो विल है ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, दैट वेरी मच फाइन। यहाँ पे विल यू गो, विल यू गो, विल यू गो। तो यहाँ पे इसमें इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पर ये एज ए क्वेश्चन की तरह यूज हो रहा है, एज ए क्वेश्चन पूछने के लिए है, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर एज ए क्वेश्चन वाली फॉर्म में है। ये क्वेश्चन वाली फॉर्म में, ये यहाँ पर क्वेश्चन वाली फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाली फॉर्म में ही है। यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का यूज क्वेश्चन की तरह यूज हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड के जैसे कह सकते हो आप एक तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये हो रहा है ना, देखो विल यू, तो यहाँ पर भी ये विल यू है ना, और यहाँ पर ये है विल, इसके साथ में फिर वो क्या है, सब्जेक्ट कहाँ यूज किया हमने?
नहीं किया ना, तो ये तो एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, और यहां पर ये एज ए क्वेश्चन की तरह यूज हो रहा है, जैसे यहां पर ये क्वेश्चन की तरह यूज हो रहा है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था डिफरेंस। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, नहीं भी आया है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, इसे आप दोबारा से सुनना, आपको चीजें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। और फिर भी नहीं आता तो यू जस्ट मैसेज मी ऑन माय नंबर, इट्स 9812671077. You may message me on this number. I'll let you know the solution. I'll tell you over there, right? So my dear friends, I hope कि ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए, जितने ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे, think, write the questions, think, write the question, think, write the question and write the answer. प्रोसेस यही है, write the answer, write the question, write the answer, write the question, write the answer, speak it, speak it, speak it. जितनी बार बोलेंगे, जितने ज्यादा बोलेंगे, उतने ज्यादा सीखेंगे। दिस इज ओनली द वे, राइट माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, यही हम पढ़ेंगे, एंड दिस इज ऑल फॉर द डे। विल मीट टुमारो, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर।